दोस्तों, राइजिंग भारत पे मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है केंद्र सरकार का दिल्ली हाई कोर्ट को मैरिटल रेप के विषय में दिया हुआ जवाब। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने, जैसे कि पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप को लेकर सुनवाई चल रही थी, जैसा कि यह एक पीआईएल के रूप में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में दिल्ली हाई कोर्ट में 2 एनजीओ के द्वारा डाला गया है और इसके बारे में कॉन्स्टेंटली सुनवाई हो रही थी और सभी पक्षों को, सरकार को इस बारे में, केंद्र सरकार को इस बारे में नोटिस दिया गया और केंद्र सरकार ने जवाब में क्या दिया इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे देश में जो वेस्टर्न कंट्री हैं, जैसे कंट्री लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, इस तरह के वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से हम आंख बंद करके मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। इसका कारण बताते हुए केंद्र सरकार ने कहा क्योंकि इस कानून का बहुत ज़्यादा गलत उपयोग होगा और मैं उसको थोड़ा सा कोलैबोरेट करूंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे। और केंद्र सरकार ने भी एग्जाम्पल दिया, जैसे कि एक जो दहेज का केस है, 498 सेक्शन 498 का बहुत का क्रिमिनलाइजेशन होना, और जैसे कि इसमें एफआईआर भी हो जाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, क्योंकि और मिसयूज़ होता भी है। यस, ऐसा नहीं है कि सारी केसें झूठ होते हैं, लेकिन ऐसे कई केस पाए गए हैं जहाँ पे पति पत्नी के संबंध में अगर समस्या आ जाती है या किसी कारण से सेपरेशन हो जाता है या वो अलग रहने लग जाते हैं, तो इस केस में जो है लड़की के पक्ष के द्वारा जो है लड़के के परिवार के सभी सदस्यों का नाम देते हुए और दहेज का केस डाल दिया जाता है और इसके कारण जो है परिवार का हर एक सदस्य, लड़के पक्ष का जो है मतलब पति के पक्ष का कह सकते हैं या वर के पक्ष के सारे सदस्य जो है, परिवार के करीब करीब सदस्य, यहाँ तक कि अगर उनसे जुड़े हुए कोई बहन है या वो शादीशुदा जीजा जी हैं या मामा हैं, मतलब परिवार के जितने लोगों का नाम लड़की के वालों के पक्ष को वो पता होता है, वो उनका नाम डालकर उसमें पार्टी बना देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि एक अनवांटेड हैरासमेंट भी होती है और सिचुएशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। तो ये मिसयूज़ है, एक 498 का बताया। एक दूसरा एक और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लिविंग टुगेदर को मान्यता दी, लिविंग रिलेशनशिप को, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस आए, या अगर देखा जाए दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे किसी कारण से वो रिलेशनशिप टूट जाता है या ख़राब हो जाता है, या मे बी एक पार्टी जो है वो जो लिविंग रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए मना कर देता है या तैयार नहीं होता है, तो उस केस में दूसरी पार्टी जो है प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज में वो रेप का केस जो है वो फाइल कर देते हैं और इस तरह के भी कई एफआईआर आते हैं और इसकी संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। तो सवाल यह केंद्र सरकार का जो जवाब आया कि इस तरह से अगर हम मैरिटल रेप की जब बात करते हैं कि शादी के संबंध में अगर हम रेप के कानून को अगर लाने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ रेप की बात करें तो इफ़ देयर इज़ एन इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट दैट इज़ कॉल्ड रेप। अगर किसी के कंसेंट या इच्छा के, महिला पक्ष की इच्छा के विरुद्ध अगर संबंध बनाए गए
तो वो रेप है। लेकिन जब हम शादी के संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सवाल ये पैदा होता है कि इस चीज़ को एविडेंस में लाना कि कब कंसेंट था, जैसे आज कंसेंट है तो कल कंसेंट नहीं है, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। और इसके जो सरकमस्टेंशियल एविडेंस को लेके अगर चला जाएगा तो चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। और ये एक पक्ष था जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी मजबूती से रखा कि इसको क्रिमिनलाइजेशन करना जो है, अभी हमारा देश जो है अभी इसके लिए तैयार नहीं है, और इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। अब मैं यहाँ पे एक और पक्ष जो है आपके सामने रखना चाहूँगा कि किसी भी देश का कानून का निर्माण उस देश के समाज एवं सामाजिक वातावरण और उनके साथ उनकी संस्कृति और उनकी संस्कृति से जुड़े हुए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही कानून का निर्माण होता है। और जिस तरीके से हमारे देश की संविधान की निर्माण हुई और जिस तरीके से हमारे यहाँ कानून बनते हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारा सांस्कृतिक पैटर्न है, जो हमारे देश की संस्कृति है, और हमारे देश की संस्कृति ही हमें कहीं ना कहीं विश्व के अन्य देशों से भिन्न बनाती है, और हमारे देश की संस्कृति ही हमें विश्व गुरु होने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में इस विषय को उठाया गया, तो कहीं ना कहीं इस, और जिस तरीके से इसकी चर्चा हो रही है और अलग अलग पहलू पे कोर्ट इस विषय को सुन रहा है, सरकार भी अपना पक्ष रख रही है और जो पेटिशनर्स हैं वो भी अपना पक्ष रह रहे हैं, और कई समाज सेवी संस्थाएं भी अब आगे आ रही हैं और वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो जिस तरीके से भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन साथ साथ यह, क्योंकि यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, तो हमारे देश की सभ्यता में जब हम कंसेंट की बात करते हैं तो दो बिंदुओं को लाना पड़ूंगा। जिस तरीके से जो है हिंदू समाज में शादी की जो रीतियां होती है और जिस तरीके से हमारी मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं की दो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु, जिसमें जब एक शादी होती है, बेसिकली एक मैरिज में, हमने पति परमेश्वर की परंपरा को बताया है। तो जब आप परमेश्वर मान लेते हो, पति परमेश्वर वाली स्थिति है, तो उसमें, और जब शादी हो जाती है तो फिर वहीं से शादी होते ही वहाँ से एक कंसेंट शुरू हो जाता है। और एक दूसरा पहलू है जहाँ पे हमने हमारी सभ्यता में जो है अर्धांगिनी, लाइक, और शायद इंग्लिश में भी वी यूज़ द वर्ड लाइक बेटर हाफ कहते हैं। तो वहाँ इस तरह की अगर सभ्यताओं की हम जब बात करते हैं, इस तरह की संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो जब तक आप शादी में हैं तो वहाँ पे फिर ये कंसेंट, एक बेसिकली दैट कंसेंट इज ऑलवेज देयर। उसके बाद जैसे जैसे सब सोसाइटी डेवलप हो रही है, जहाँ पे कंसेंट नहीं है, तो वहाँ पे लोग सेपरेट भी होते हैं और अब डिवोर्स भी हो रहे हैं, दैट इज़ देयर। तो वहाँ पे हमारे लिए कानून में ऑलरेडी प्रोविजंस हैं। अब ऐसी स्थिति में चीज़ों को एक मैरिटल लाइफ में कानून का एक और प्रोविज़न को डाल देना कहीं ना कहीं
सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और जो सामाजिक परंपराएं हैं उसके लिए ये घातक साबित हो सकता है। और जिस तरीके से हमारे देश में अगर देखा जाए तो अभी भी हम करीब 70% के आसपास लिटरेसी, जहाँ पे हम साक्षरता की बात करते हैं, इन शब्दों की बात हम नहीं कर सकते हैं, और 30% तो अभी भी पॉपुलेशन जो है जिसका साक्षर होना बाकी है। साक्षर होना, जब अभी हम साक्षरता को 100% पहुंचना है, फिर उसके बाद साक्षरता से शिक्षित होना, क्योंकि साक्षर होना और एडुकेटेड होना दोनों में फ़र्क है। साक्षर होना मतलब हो सकता है कि आपको लिखना पढ़ना आता हो, लेकिन शिक्षित होना, एजुकेशन लेवल क्या है, कितनी समझ है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो जो समाज अभी पूरी तरह से इस विषय को लेकर तैयार ही नहीं हुआ है, परिपक्व ही नहीं हुआ है, उस समाज में इस तरह के कानून को डाल देना उचित नहीं होगा। यह मेरा विचार है और कोर्ट के लिए सबमिशन भी है। बाकी ऑनरेबल जस्टिस इस विषय को दिल्ली हाई कोर्ट में सुन रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने इस पक्ष को रखा है कि अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम वेस्टर्न कंट्री की तरह इसे ब्लाइंडली फॉलो करके इसको क्रिमिनलाइज करें, क्योंकि इसके कई दुष्परिणाम जो है समाज को भुगतने पड़ेंगे, और कई लोग जो हैं बिना किसी कारण भी हैरास किए जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।